नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार BKLC के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज पढ़ते हैं क्यू स्क्वायर रूट का एक बेहतरीन ट्रिक्स। तो बिना समय व्यतीत करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए करना क्या है। सबसे पहला सवाल है कि √2 + √5 का वर्ग। ये तो वर्ग है, तो वर्ग तो आप जानते ही हैं, स्क्वायर कर लेंगे, इसका वर्ग कर लेंगे। √2 + √5, तो इसका a + b के होल स्क्वायर पे भी निकाल सकते हैं। इसका करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, प्लस ये √5 × √5 5 हो जाएगा, प्लस 2ab 2 × √2 × √5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 7 प्लस। और एक बात और है कि रूट में अगर सेम संख्या नहीं है, उसका अगर मल्टीप्लिकेशन करना पड़े तो वो सिर्फ गुना होकर रूट के अंदर ही रह जाता है। तो क्या होगा यहाँ 2 √5 × 2 यानी 10। इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 + 2 √10, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अब अगले सवाल में, जहाँ से ट्रिक्स लगाना है। ट्रिक्स करना क्या है, इसका फंडा बता देते पहले। करना क्या है, इस तरह के सवाल जब भी आए, जो भी सवाल इसमें वही ट्रिक्स, विदाउट कोई समय व्यतीत किए हुए ये सवाल बन जाएगा आपको। करना क्या है, इनके बीच यहाँ जो संख्याएं रहेंगे उनको दो भागों में तोड़ेंगे और दोनों को गुना करेंगे तो ये आना चाहिए और जोड़ के हमको ये पूरना चाहिए। यहाँ 2 लाना ही पड़ेगा, किसी भी तरह यहाँ 2 रहना चाहिए। जैसे बना के दिखाते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ है a² - b², तो आप क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला भी जानते होंगे, a - b × a + b होता है। ठीक, a - b × a + b कर लेते हैं। इसके बाद अब देखिए इसको जोड़ते हैं, a - b प्लस a प्लस b, तो b भी कट जाएगा यानी 2a। अगर इनको जोड़ने पर ये मिल जाए तो सिंपल है इसका आंसर देना। करेंगे क्या, 2 भी यहाँ रहना चाहिए, 2 है ही, इसको तोड़ते हैं तो a - b × a + b होता है। अब आपको क्या करना है, जो इनका फैक्टर बनता है मतलब उसको तोड़ के लिख दीजिए यहाँ a - b a + b, और दोनों पे क्या कीजिए रूट, या इनको हम टोपी कहते हैं, दोनों पे टोपी चढ़ा दीजिए और जो साइन है इसका वो साइन दे दीजिए। इसका आंसर यही हो जाएगा, यानी √a - b - a + b। यही 1 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा, √a + b - a - b, यानी बड़ा में से ही छोटा घटता है, इसलिए पहले इसको लिखिएगा, माइनस करके इसको लिखिएगा। ठीक, चलते अगला सवाल पे। अगला सवाल है, बिल्कुल यही फंडा अपनाएंगे। देखिए बिल्कुल आपको समय नहीं लगेगा बनाने में। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या है, आपको अभी बताए कि इसके अंदर देखेंगे यहाँ क्या है। जैसे 42 है, 42 को 2 भागों में पहले तोड़िए, ठीक है, और उनको जोड़ने पर आपको ये 13 पूरना चाहिए और यहाँ 2 रहना ही चाहिए। बस करना क्या है, इसको लिखेंगे 7 और 6, 7 × 6 के 42 हो गया, और 7 6 जोड़ते हैं तो ये 13 भी आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर देना आपको, तो 7 और 6 लिखना है और दोनों पे टोपी चढ़ा देनी है, और इसका जो बीच में साइन रहेगा वो साइन दे देनी है। और हमेशा याद रखना कि बड़ा में से छोटा को ही हटाना, मतलब बड़का को पहले लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, √7 - √6। फिर अगला सवाल इसी तरह से देखते हैं। यहाँ क्या है, 23 + 4 √15। अब ये सवाल आप लोग के मन में भी आता होगा कि जब सर यहाँ 2 के अलावे और संख्या रहे तो करना क्या, 2 यहाँ किसी भी हालत में लाना है। तो यहाँ देखिए क्या है, 4 √15, इसको डिटेल से बनाते हैं। देखिए क्या है, आपको 23 + 4 √15, तो इसका निकालना आपको वर्गमूल है। तो 15 करेंगे क्या, यहाँ देखिए हमको तो 2 ही रखना है, सिर्फ यहाँ 2 ही रहना चाहिए। 2 से ज़्यादा रहेगा तो उसका कुछ काम कर लेंगे। जैसे करेंगे क्या, यहाँ 4 है तो इसको 2 × 2 लिखेंगे, तो 2 को जब अंदर भेजेंगे तो यहाँ बचेगा 2, अंदर जाएगा तो वो 4 अंदर जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल होकर बाहर आता है। तो ये हो जाएगा आपको, ये 23 रहेगा ही, +2 और √15, और यहाँ कर लीजिए आप इसको 4 क्यों किए, 4 का वर्गमूल 2 होगा, 2 होगा तो यहाँ 2 दूना 4 बन जाएगा, इसको लिखे हैं। तो यानी हो गया 60। अब देखिए आपको 60 को तोड़ना है,
तो हो जाएगा 20 और 3। अब सीधा इसका आंसर है ना 20 3 23 जोड़ के ये पूर रहा है और 2 है ही, तो बिल्कुल क्या करना है 20 लिखना है और 3 लिखना है और दोनों पे रूट चढ़ा देनी है और जो साइन है वो साइन भी दे देनी है। तो इसका आंसर क्या होगा 20 रूट और रूट 3। तो यहाँ देखिए 20 रूट 3 नहीं है तो इसको तोड़ दीजिए आप, 2 दूना 4 5 24 यानी 2 रूट 5 प्लस रूट 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन मिलाइए 2 रूट 5 रूट 3, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसके बाद फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है आपको 4 प्लस रूट 15, तो 4 प्लस, अब यहाँ देखिए बात आ ही गया कि यहाँ तो सर 2 है ही नहीं और इसका आपको वर्गमूल पूछ रहा था। करना क्या, यहाँ 2 लाना है। 2 लाएंगे कैसे, तो ऊपर नीचा 2 से गुना मार देंगे। मान लिया मेरा मन है यहाँ ऐसे ही कर देंगे, गुना जब भी मारेंगे तो दोनों में गुना होगा, नीचे में ये रहेगा। तो करना कि इसको लिखेंगे हम 4 दूना 8 प्लस 2 रूट 15 बट्टे हो जाएगा 2 और इसका निकालना अब आपको वर्गमूल है। ठीक, तो करना क्या है आपको, फिर यहाँ 15 को तोड़िए, 15 पे अटैक करनी है। तो 15 को क्या लिखेंगे हम 5 और 3 लिखेंगे, 5 3 8 हो गया और 5 3 15 हो गया। इसको क्या करना सीधा आपको लिख देना, क्या बताया कि दोनों को लिख दीजिए, जो संख्या निकला उसको लिख दीजिए और साइन क्या है प्लस है, प्लस दे दीजिए, दोनों पे टोपी चढ़ा दीजिए बस। और नीचे वाला पे वर्गमूल तो यह रूट 2 रह ही जाएगा। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन मिलता है तो अगर ये सही है, ऑप्शन नहीं मिलता तो इसका परिमाणीकरण कर दीजिए। तो ऑप्शन इसमें अभी नहीं मिल रहा है। करना क्या है, आप क्या कीजिए परिमाणीकरण कर दीजिए, यानी रूट में जो 2 है उसको हटा दीजिए, तो रूट 2 से ही गुना कर दीजिए। गुना कीजिएगा तो यहाँ क्या होगा, आपको पहले ही बताया कि अगर सेम संख्या से गुना नहीं होगा तो वह मल्टीप्लाई होकर अंदर ही रह जाएगा। जैसे यहाँ देखिए रूट 2 गुना रूट 2 करते तो 2 होता, लेकिन रूट 5 गुना रूट 2 करेंगे तो 10 होगा, तो रूट 10 हो जाएगा ये, और ये प्लस रूट 6 हो जाएगा और यहाँ रूट 2 गुना रूट 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद एक और सवाल है, अगला सवाल है 33 प्लस 6 रूट 30। अब देखिए यहाँ 6 आ गया है, हमको 2 ही रखना है। करना क्या, 2 तिया 6, 3 को भेजेंगे अंदर तो 9 जाएगा, तो 9 तिया 27 270। इस सवाल का अगला फॉर्म अगर लिख दे तो क्या होगा, ये 33 तो रहेगा ही और ये वर्गमूल का साइन भी रहेगा और यहाँ सिर्फ रखना हमको 2 है और इसको कर देना है 3 के 9 तिया 27 270 हो जाएगा ये। अब इसका निकालना वर्गमूल है, तो 270 को आप क्या कीजिए उसी रूप में तोड़िए जैसे आपको बताए। तो 15 पढ़े 225, 15 दिया 45, 2 से 25 2 45 हो गया 270, यानी 18, एक हो जाएगा 18, एक हो जाएगा 15 इसका फैक्टर। ठीक, 18 15 को जोड़ेंगे तो 33 आ जाएगा। आप सीधा आपको जो बताया बिल्कुल कोई समय नहीं लगेगा। तो 18 और 15 आप क्या प्लस साइन प्लस दोनों पे टोपी चढ़ा दीजिए, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। आंसर अगर मैच करवाइए, आंसर नहीं मिलता है तो फिर कुछ इसमें और करना पड़ेगा, आंसर नहीं मिला तो करना क्या है 18 को लिख देना है 3 रूट 6 प्लस 15 को लिख सकते हैं 5 5 तिया 15, तो 5 रूट 3 नहीं, सॉरी 5 रूट 3 नहीं होगा, तो 3 रूट 6 और 15 नहीं, तो 15 का नहीं हो रहा फैक्टर, तो 15 ही छोड़ दीजिए। 3 रूट 6 आप प्लस 15, देखिए ऑप्शन किसमें है 3 रूट 6 3 तिया 9 और सॉरी 54, यहाँ 6 नहीं होगा, यहाँ होगा 3 रूट 2 ना, 3 तिया 9 18, 3 रूट 2 प्लस 15, 3 रूट 2 प्लस 15, ऑप्शन नंबर सी। चलिए कुछ और सवाल को देखते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आप डायरेक्ट, आपको ऑप्शन नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट आपको अब तो बनाने से गए होंगे। करना क्या है, यहाँ देखिए पहला सवाल है 7 माइनस 2 रूट 6। अब देखिए आपको बताए थे कि इसका जब वर्गमूल पूछ रहा है तो वर्गमूल में करना क्या है, आपको इसको तोड़ना है 2 भागों में। तोड़िए तो इसको जोड़ के इतना पुराना चाहिए, तो क्या करेंगे, और यहाँ 2 तो है ही, तो इसको लिख सकते हैं 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7 पुर जाएगा, और गुना का मतलब ये गुना करने से ये आ ही जाता है। तो अब करना क्या है, इसको लिख देंगे 6 और लिख देंगे 1। ठीक, दोनों पे टोपी चढ़ा देंगे
और बाकी जो साइन है वो साइन दे देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √6 - 1, यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 9 माइनस, अगला सवाल देखिए क्या है, 9 - 6√2 और इसका वर्गमूल निकालना है। तो करना क्या, यहाँ तो हमको 2 ही रखना था, तो 2 तिया इसको तोड़ लेंगे, 2 तिया 6, 3 अंदर जाएगा, 3 तिया 9 × 18, यानी इसका बनेगा नेक्स्ट जो फैक्टर बने, मतलब ये बनेगा सवाल, यहाँ आप 2 रखिए और यहाँ 18 कर दीजिए, 3 तिया 9 × 18। अब आपको करना क्या है, इसका जब वर्गमूल पूछ रहा है तो इसी को बोलिए इसको तोड़ देना है। करना क्या है, 6 और 3, 6 3 18 हो गया, 6 3 9 हो गया, तो आराम से 6 लिखिए और 3 लिखिए, दोनों पे रूट चढ़ाइए और माइनस है तो माइनस साइन लगाइए, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए कितना आसानी से बन रहा, 6√7 है, यहाँ भी वही करना है। करना क्या है, 16 - 6√7 है, तो इसका वर्गमूल आपको पूछ रहा है, तो आपको यहाँ रखना 2 ही है, 2 तिया 6 हुआ, 3 को भेजिएगा अंदर, तो 3 तिया 9 जाएगा अंदर, 9 7 63, यानी ये बनेगा सवाल आपको ऐसे, ये हो जाएगा यहाँ 63 और इसका तब समझिए कि वर्गमूल निकालने आपको कहा रहा है। 63 को तोड़ेंगे 9 और 7 से, 9 7 63, 9 7 16। अब आराम से आपको 9 लिखना है और 7 लिखना है, दोनों पे टोपी चढ़ाना है और जो साइन है साइन दे देना, यानी क्या हो जाएगा 3 - √7, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आइए एक और सवाल है, ये 7 + 4√3 का वर्गमूल। तो करना क्या, यहाँ भी 4 है तो 2 निकालने के बाद 2 अंदर जाएगा, यानी 4 जगह 4 तिया 12, तो 7 + 2√12 लिख देते हैं इसको और इसका वर्गमूल कर देते हैं। तो 12 को तोड़ेंगे तो वही 4 और 3 होगा, 4 3 7 हो गया, 4 लिखिए 3 लिखिए, दोनों पे टोपी चढ़ाइए, जो साइन है साइन दे दीजिए, यानी क्या हो जाएगा 2 + √3 आंसर हो जाएगा। इसके बाद आइए एक सवाल यहाँ है, 8 है और -2√15 है, 8 है 2√15 है, तो करना क्या है, यहाँ तो 2 है ही, अब 5 तिया 15, सिंपल है, इसको हम डायरेक्ट ही कर देते हैं, 5 3 8 होता है, तो 5 हो जाएगा एगो और 3 हो जाएगा, 5 तिया 15, यानी इस पे रूट चढ़ाइए और इस पे रूट चढ़ाइए, माइनस साइन माइनस दे दीजिए, यही इसका आंसर होगा। चलिए एक सवाल आपको ये रह गया था, ये सारे सॉल्व हो गया। इसके बाद इसको देखिए, सारे को मिटा देते हैं। चलिए ये सवाल है, अब यहाँ देखिए वही बात आपको इससे पहले एक सवाल करवाए थे हम कि जब यहाँ 2 नहीं है तो क्या करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ कि इसमें भी गुना होती है, ये बन जाएगा आपको, जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ऊपर नीचा, ये होगा आपको क्या, ये 76 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2√3 और इसको कर देते हैं अंदर, ये 2 यहाँ ले आए, इसको अंदर कर देंगे, अंदर करेंगे तो 25 जाएगा अंदर, ये हो जाएगा फॉर्म। तो अब देखिए, और इसका तब वर्गमूल आप निकालिए, तो 25 या 75 हो गया, और 75 को आप 76 के रूप में लिखेंगे, तो 75 गुना 1 करेंगे तो 75 होगा और दोनों को जोड़ेंगे तो 76 होगा। तो आराम से क्या लिखेंगे अब, 75 1, दोनों पे चढ़ाएंगे टोपी और साइन प्लस है प्लस दे देंगे, बस। इसके बाद अब देखिए इसको क्या करना है, आंसर यही हो जाएगा इसका, 75 को तोड़ेंगे तो 25 25 तिया 75, यानी 5√3 और +1, यही हो जाएगा इसका। सॉरी, यहाँ जो है ये √2 तो बच ही गया था, इसको देख लेते हैं, यहाँ इस पे भी नहीं, यहाँ √2 भी रहेगा, ठीक है, √2 नहीं बल्कि ये अभी वर्गमूल है तो ये √2 रहेगा, और यहाँ जब करेंगे तो यहाँ √2 भी रहेगा। अब करना क्या है, आंसर तो बिल्कुल यही होगा, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा नीचे वाला। अब देखिए करना क्या, इस रूप में अगर है और यहाँ √2 है तो इसका परिमेयकरण करने के लिए बताए थे आपको, इसको गुना कर दीजिए और इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5√6 और प्लस हो जाएगा √2 और बटे हो जाएगा √2 गुना √2 2, यही इसका आंसर होगा। थोड़ा सा वहाँ मिस्टेक हो गया था और नीचे वाले छूट गया था, तो ये इसका आंसर होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम अगला वीडियो जैसे ही अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार, विक्की एजेंसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए पढ़ते हैं रिपीटेड डिजिट्स नंबर ऑफ रूट्स।
इसका एक बेहतरीन ट्रिक आपको बताएंगे और आप देखने के साथ ही आंसर दे देंगे। तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं, लॉन्ग प्रोसेस से बनाते हैं, उसके बाद आपको इतना शॉर्ट कि आज तक आप ऐसा पढ़े ही नहीं होंगे। चलिए देखते स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले करना क्या, अगर एक बात और याद रखनी कि इसके बराबर अगर x दिया हुआ है तो ये सवाल अलजेब्रिक हो जाएगा। अगर बराबर नहीं है दिया हुआ, व्हाट दिया हुआ, तो सरलीकरण का बात करना क्या है, यहाँ मानते हैं इसके बराबर में मान लेते हैं कि ये x है। पहले व्हाट था लेकिन इसको हम मान लिए x है। करना क्या है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। लिख देते हैं एक बार, देखिए 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, इस पे रूट देते जाइए। और इस तरह से इस पे रूट है, बराबर मान लिए कि डॉट डॉट, यानी क्या है बराबर x है। तो करना क्या है, यहाँ दोनों ओर वर्क करेंगे, दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्क करेंगे तो क्या होगा, एक वर्क हट जाएगा, यानी रूट हटेगा, इधर स्क्वायर होगा, यानी ये हो जाएगा 12 प्लस, ये होता ही रहेगा क्योंकि इन्फिनिटी तक है, इस तरह से होता रहेगा। और बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों जब स्क्वायर की तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एक रूट हट जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसको 12 प्लस, तो यही मान तो हो जाएगा x, इसी को ना माने थे x, तो ये तो रिपीटेशन हो ही रहा, ये हो जाएगा x और बराबर हो जाएगा आपको x स्क्वायर। ठीक, इसके बाद क्या करना है, अरेंज कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड पे ले जाइए, तो गुणनखंड करना है 4 तिया 12, 4 में से 3 1 बच जाएगा। तो आप इसको लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, यानी 4 तिया 12, माइनस प्लस माइनस हो गया और एक बच जाएगा। ठीक, उसके बाद माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से फिर x माइनस 4 प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ से x माइनस 4 और बच जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा 4 और x बराबर हो जाएगा माइनस 3। ये लाइज नहीं करेगा, पॉजिटिव मान लेंगे। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया, x बराबर 4। एक और सवाल है, इसको देख लेते हैं और इसके बाद बताएंगे आपको। यहाँ आप देखें कि प्लस था तो क्या आया, 4 आया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल क्या है, 2 माइनस 2 इस तरह से सब मतलब रूट दिया हुआ है, इसका क्या करना है, फिर जो उसमें बताया वही कर लेना। इसको मान लेते हैं x, तो यानी यहाँ करते हैं हम 2 माइनस 2 ऐसे सब पे दे दीजिए ये यहाँ तक, और इसको कर लेते हैं, मान लेते हैं x। ठीक, फिर लिखेंगे दोनों ओर वर्क करने पर, सारी बात वही होगी, लेकिन आपको मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ दोनों प्रश्नों के सहयोग से। देखिए दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों वर्क करेंगे तो क्या होगा, यहाँ फिर 2 बच जाएगा और ये बाकी रहेगा ही। और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर से क्या होगा, ये इसको मान लीजिए, इसको तो किए थे बराबर x, तो ये x हो जाएगा, तो बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर से इसको अरेंज कीजिएगा, तो यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स और माइनस 2 बराबर 0। फिर इसको तोड़ना है, देखिए 2x स्क्वायर हो रहा है, तो करना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से आप ले लीजिए कॉमन x प्लस 2 होगा, यहाँ से माइनस 1 ले लीजिए कॉमन, x प्लस 2 होगा बराबर 0 होगा। और यहाँ से फिर इसको बढ़ाइएगा आगे, तो x प्लस 2 दोनों में है, तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, और तो x बराबर माइनस 2 और x बराबर 1। तो यहाँ प्लस वाले लेंगे, माइनस वाले नहीं लाइक पड़ेगा, ये प्लस वाला आंसर होगा। इसके बाद चलिए अब आपको हम बताएंगे ट्रिक की मेथड। देखिए इसका कितना बेहतरीन ट्रिक है, आपने अभी देखा दोनों में प्लस वाला में और माइनस वाले में कैसे कैसे आंसर आया। अब इसको हम ट्रिक से करेंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अब देखते हैं इसको ट्रिक से, बिल्कुल शॉर्ट। करना क्या है, आपको अभी हम दिखाए थे बना के कि प्लस वाला था तो पॉजिटिव बड़ा वाला मान लिए थे, और माइनस वाला किए थे तो छोटा वाला मान आया था। इससे यही निष्कर्ष निकलता है, अगर इसके अंदर प्लस में रहे तो इनको तोड़िए, जैसे 12 है यहाँ जो रहेगा उसी को, इसको उन दो फैक्टरों में तोड़ेंगे जिसके बीच का अंतर 1 हो और बस उसका गुना करने पर वो बराबर हो जाए, यानी 4 और 3 लेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस वाला है
तो बड़ा वाला। हमेशा याद रखना कि प्लस वाला अगर आएगा, प्लस वाला अंदर में साइन रहेगा तो बड़ा वाला लेंगे, अगर माइनस वाला साइन रहेगा तो छोटा वाला लेंगे। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपको 4। फिर दूसरा देखेंगे 2, इसको तोड़ेंगे 2 1, क्योंकि बीच का अंतर 1 हो गया, 2 गुना 1 2 हो गया। इसका भी आंसर ये माइनस वाला है तो क्या हो जाएगा आंसर इसका 1 हो जाएगा। ये ट्रिकी अप्रोच है। उसके बाद देखिए इसको तोड़ेंगे, इसका तोड़ेंगे तो 3 और 2 होगा, तो माइनस लगा हुआ तो माइनस तो छोटा वाला। याद रखना है कि प्लस आएगा तो बड़ा वाला, माइनस रहेगा तो छोटा वाला आंसर होगा। धन्यवाद।